जय हिंद दोस्तों। ईमानदारी से सोचिए, कितनी बार आपने कहा है ये काम मैं बाद में कर लूँगा और फिर उसे कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। हम सब ऐसा करते हैं। सुबह उठते ही व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या ईमेल चेक करते हैं और घंटों बीत जाते हैं, लेकिन हमारा सबसे ज़रूरी काम अधूरा रह जाता है। इस तरह अपने काम को टालते रहने से हमारे लाइफ का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है वो कभी पूरा नहीं हो पाता और हम एक एवरेज लाइफ को जीते रहते हैं। इमेजिन करिए, अगर आपको कोई हर सुबह एक जिंदा मेंढक यानी फ्रॉग को खाने को कहे। सुनने में कितना अजीब और गंदा लगता है ना? लेकिन अगर आपने वो सुबह ही खा लिया तो दिन के बाकी सारे काम बहुत इजी हो जाएंगे। ब्रायन ट्रेसी की बुक ईट डैड फ्रॉग में फ्रॉग को आपके सबसे हार्ड और इम्पोर्टेंट काम को एक सिंबल के रूप में बताया है। अगर आप उस काम को सबसे पहले कर लेते हो तो आप अपने दिन को सफल बना पाओगे। इस बुक में ब्रायन ने 21 जबरदस्त तरीके बताए हैं जिससे आप किसी भी काम को टाल नहीं पाओगे और सुपर प्रोडक्टिव बन जाओगे। उन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करने से पहले आपका मेंढक यानी वो टास्क जिसे आप बार बार टालते रहते हो उसे ध्यान में रखिए। अब इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप किसी भी काम को टालना बंद कर देंगे और जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पहला प्रिंसिपल, सेट द टेबल। नेपोलियन हिल ने कहा था, सफल होने के लिए एक क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, क्लियर गोल। यानी आपको ठीक ठीक पता हो कि आपको क्या करना है और उसको पाने के लिए बर्निंग डिजायर हो। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है। अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आप हर जगह पे अपना टाइम बर्बाद करोगे। इसलिए आपको क्या अचीव करना है उसे एक स्पेसिफिक डेडलाइन के साथ लिख लें। इससे आपको क्लैरिटी रहेगा कि क्या और कब तक इस काम को करना है। प्लान एवरी डे इन एडवांस। जब आप 10 मिनट्स प्लानिंग में लगाते हैं तो आपका कई घंटे से सेव हो जाता है अपने गोल को अचीव करने में। आज ही अपने हर दिन, वीक्स और मंथ के लिए एडवांस में प्लान कर लें। इसके लिए नोटपैड या अपने स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बना लें कि आने वाले 24 आवर्स में आप कौन-कौन से काम को करेंगे। लिस्ट में सभी ज़रूरी चीज़ों को इंक्लूड करें जो आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। अप्लाई द 80-20 रूल। हमारे पास हमेशा पर्याप्त समय होता है, बस ज़रूरत है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की। सारे काम एक जैसे नहीं होते, बस कुछ ही काम बड़े रिजल्ट देते हैं। 80-20 रूल्स एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है टाइम मैनेजमेंट के लिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि 20% टास्क 80% रिजल्ट को दिलाता है। ज़्यादातर लोग वही 20% टास्क को टाल देते हैं। फोकस उन टास्क पे होना चाहिए जो मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं। सभी इंपॉर्टेंट टास्क का लिस्ट बनाएं और सोचें कि कौन सा ऐसा टास्क है जिससे मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा। अब आपका मैक्सिमम टाइम उन्हीं इंपॉर्टेंट टास्क पे लगना चाहिए जिससे आप मैक्सिमम रिजल्ट को अचीव कर पाएं। कंसीडर द consequences। किसी टास्क को करने से पहले उसके होने वाले लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में सोचें और उसको हाई प्रायोरिटी पे रखें। जिस काम का फ्यूचर पर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वही सबसे ज़रूरी है। आज का सही काम कल की बड़ी सफलता तय करता है। मोबाइल पे गेम खेलना, घंटों बाहर टाइम वेस्ट करना, गलत डाइट फॉलो करना लॉन्ग टर्म में बैड इम्पैक्ट डालता है। इसकी बजाय बुक रीडिंग करना, अपने गोल के अकॉर्डिंग सही फ्रेंड सर्कल को ज्वाइन करना, सही डाइट को फॉलो करना आपके लाइफ में लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। आप सब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बेकार कामों को जानबूझकर टालो। अगर सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करना आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करता तो उसे टाल दें। इससे आप अपने टाइम को जरूरी टास्क को पूरा करने में लगा पाएंगे। यूज द ABCD मेथड। कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, उसे रैंकिंग दें। इससे आपका फोकस जरूरी टास्क पे रहेगा और जो जरूरी नहीं है उसे इग्नोर कर पाएंगे। टास्क को 5 कैटेगरी में रैंकिंग डालें।
ए कैटेगरी में मस्ट डू वाले टास्क, जिस काम को आप टाल नहीं सकते, जिसे करना बहुत ज़रूरी है, उसे मस्ट डू वाले कैटेगरी में रखें। बी कैटेगरी में शुड डू वाले टास्क, जो टास्क इम्पोर्टेंट है लेकिन उसको करने के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम है, उसे इस कैटेगरी में रखें। सी कैटेगरी में नाइस टू डू वाले टास्क, वो काम जो आपको अच्छा फील कराता है, एनर्जी देता है, उसे इस कैटेगरी में रखें। डी कैटेगरी में डेलीगेट टास्क, जिस टास्क का इम्पैक्ट कम या ना के बराबर है, उसे किसी और को करा सकते हैं, उसे इस कैटेगरी में रखें। ई यानी एलिमिनेट होने वाले टास्क, जिसका इम्पैक्ट नेगेटिव हो या कोई वैल्यू ऐड ना करता हो, उसे इस कैटेगरी में रखें। जैसे ऑफिस में रिपोर्ट को बनाना बहुत ज़रूरी होता है, उसे मस्ट डू वाले कैटेगरी में रखें और उसे सबसे पहले करें। उसके बाद ईमेल रिप्लाई को प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद कलीग के साथ कॉफ़ी पीना आपको अच्छा फील करा सकता है, तो उसको नाइस टू डू टास्क में रखें। जो फाइल और कोई बना सकता है, उसे डी कैटेगरी में रखें और किसी और से वो काम करा लें। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आपके लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, उसे एलिमिनेट वाले कैटेगरी में रखें और उसे करना इग्नोर करें। फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरिया, आप ये सोचें कि मुझे किस लिए रखा गया है, मेरी असली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और उसी पे अपना फोकस रखें। एक टीचर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पढ़ाना, ना कि फाइल भरना। स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है, ना कि दूसरों को देखकर गलत लाइफस्टाइल को फॉलो करना। अपना फोकस सही जगह लगाएं ताकि आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएं। अप्लाई द लॉ ऑफ थ्री, जो आप कर सकते हो वही करो, जो साधन है उन्हीं से करो, और जहां हो वहीं से शुरुआत करो। आप 10 में से उन 3 टास्क को सेलेक्ट करो जो आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। बिजनेस पर्सन के लिए वो 3 टास्क हो सकते हैं: सेल्स, कस्टमर सर्विस और मार्केटिंग। स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक को पढ़ना, नोट्स बनाना और रिवीजन करना, ये 3 टास्क हो सकते हैं। इस तरह आप सही जगह फोकस रह कर अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। प्रिपेयर थॉरोली, किसी भी टास्क को टालने से रोकने के लिए आपको उस काम को शुरू करने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे किसी भी डिश को बनाने से पहले उसका इंग्रेडिएंट्स पहले से ही आपके किचन टेबल पे तैयार हो। अच्छी डाइट को फॉलो करने के लिए आपका फ्रिज ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट से भरा होना चाहिए, ताकि आप बार बार उसको देखो और सही डाइट को फॉलो कर पाओ। स्टडी करने के लिए आपके नोट्स, बुक्स हमेशा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। आपका स्टडी टेबल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इससे फोकस बढ़ता है और पढ़ाई में भी मन लगता है। टेक इट वन ऑयल बैरल एट ए टाइम, बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में बना लें। इससे टास्क कंप्लीट करने में इजी होता है। अगर 300 पेजेस का बुक पढ़ना है तो रोज एक पेज पढ़ना शुरू करें। धीरे धीरे आप और ज़्यादा पढ़ते जाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारे एटॉमिक हैबिट बुक की समरी वीडियो नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। अपग्रेड योर स्किल, लर्निंग कभी रुकना नहीं चाहिए, इसलिए लर्न कंटिन्यूसली। जितनी अच्छी स्किल होगी उतनी तेज़ी से प्रोग्रेस होगा। आज आप अपना घंटों का काम एआई की मदद से मिनटों में कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने स्किल को अपग्रेड करने की। इसके अलावा बुक रीडिंग करके, अच्छे ग्रुप को ज्वाइन करके या किसी सक्सेसफुल मेंटर को ज्वाइन करके अपने स्किल को अच्छा कर सकते हैं। लिवरेज योर टैलेंट्स, हम सब में कोई ना कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर होता है जिसमें हम बेस्ट होते हैं। उसी पे फोकस करो, लाइफ में सफलता ज़रूर मिलेगा। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसी पे फोकस किया। आज हम सब उनको दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर के रूप में जानते हैं। आइडेंटिफाई योर कंस्ट्रेंट, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको अपने गोल को अचीव करने में रुकावट का काम कर रहा है, उसे पहचानो और उसे हटा दो। स्टूडेंट्स को मोबाइल का नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। ऑफिस में बार बार ब्रेक लेना आपके काम करने की फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है।
टीवी, मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया, गलत फ्रेंड सर्कल आपकी सक्सेस में रुकावट का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को अपने लाइफ से हटा दो। पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। टास्क कंप्लीट करने के लिए डेडलाइन का वेट ना करें, अर्जेंसी क्रिएट करें, जिससे उसे कंप्लीट करने का प्रेशर आएगा और काम भी बहुत जल्दी हो पाएगा। प्रेशर में हम बहुत जल्दी से डिसीजन ले पाते हैं और क्विकली काम कंप्लीट कर देते हैं। स्टूडेंट्स परीक्षा के पास आते ही बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, तो क्यों ना पहले से ही वो प्रेशर खुद बना लें, जिससे वे पूरी तैयारी कर पाएंगे। मैक्सिमाइज योर पावर्स। नींद, खाना और सेहत आपकी ताकत तय करता है। थका हुआ ड्राइवर धीमे ड्राइवर से बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसे ड्राइविंग करते समय पूरी तरह से एक्टिव होना चाहिए। स्टूडेंट्स को भी स्टडी में फोकस तब आएगा जब वो पूरी तरह से स्वस्थ होगा। इसलिए अच्छा नींद, खाना और हेल्थ बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। मोटिवेट योरसेल्फ। हमेशा पॉजिटिव रहो। अपने आप से पॉजिटिव तरीके से बात करो। कहो आई कैन डू दिस। अपनी सफलता को बार बार विजुलाइज करो। एथलीट्स फील्ड में उतरने से पहले जीत को पहले से ही विजुलाइज कर लेते हैं, जिससे वे सफल हो पाते हैं। गेट आउट ऑफ टेक टाइम सिंक्स। सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करना आपको गोल से डिस्ट्रैक्ट करता है और आपके समय को चुराते हैं। रोज 3 घंटे स्क्रॉल करने की बजाय स्किल सीखो। अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। स्लाइस एंड डाइस द टास्क। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटो। गंदा कमरा साफ करना है, पहले टेबल से शुरू करो, फिर अलमारी को, फिर फर्श। इस तरह नामुमकिन दिखने वाले काम आसानी से हो जाएंगे। क्रिएट लार्ज टाइम ब्लॉक्स। बड़ा लक्ष्य बड़े समय तक फोकस रहने से भी पूरा होता है। इसलिए ऐसी जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। आप बहुत देर तक फोकस के साथ काम कर पाओ। बहुत सारे राइटर्स कई महीनों के वैकेशन पे चले जाते हैं ताकि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। इससे वे अपने बुक राइटिंग पे ज़्यादा देर तक फोकस से काम कर पाते हैं। डेवलप अर्जेंसी। सही समय का इंतजार मत करो, तुरंत कदम उठाओ। अगर आप अपने आप को परफेक्ट बनाने में रहोगे और एक्शन नहीं लोगे, तो आप टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बिजनेस करने वाले लोग पहले प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर उसे सुधारते हैं। इसलिए तुरंत एक्शन लो और उसमें टाइम टू टाइम सुधार करते रहो। सिंगल हैंडल एवरी टास्क। काम को शुरू करो और फिनिश होने के बाद कोई और काम करो। मल्टीटास्किंग करने से आपके काम में क्वालिटी नहीं आ पाता। माइंड बार बार डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप रिपोर्ट बना रहे हो तो मोबाइल मत छुओ जब तक रिपोर्ट कंप्लीट ना हो जाए। ये थे ईट डैट फ्रॉग की 21 पावरफुल प्रिंसिपल्स। याद रखो, सबसे ज़रूरी काम चुनो, तुरंत शुरू करो और उसे पूरा होने तक लगे रहो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।